इस बार अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद वाला चुनाव है। इसको पूरी तरह से एक तरफ भुनाने की भी कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, और वो ये भी सोच के चल रहे हैं कि इसकी सहानुभूति, एक सिंपैथी वेव उन्हें मिलेगी। इस पर कितना दारोमदार है? देखिए, आपने सही कहा कि जेल से आने के बाद का चुनाव है, तो जनता के बीच जब जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि किस तरीके से मैं काम कर रहा था और काम में बाधा डालने को लेकर बीजेपी ने किस तरीके से साजिश रची और मुझे जेल पहुंचाया, दिल्ली के काम में बाधा पहुंचाई। अगर मैं बाहर होता तो किस तरीके से और काम बेहतर होता। और फिर जब आने के बाद उन्होंने कहा कि आने के बाद जो काम रुके हुए थे हमने उन कामों को और बेहतर किया। चाहे दिल्ली के फ्लाईओवर की बात किया जाए, पिछले दिनों आतिशी जब पहुंची थी पंजाबी बाग फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर हमने 39 फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। यानी तो उन्होंने सारी विकास की बातें कहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जिस तरीके चाहे स्कूल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सब कुछ हमने बेहतर किया, लेकिन अगर हमें और काम करने का मौका दिया होता, हमारी सरकार को न सताया होता, चाहे अपनी केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग न किया होता, तो हम और काम बेहतर कर पाते। अब जनता के बीच जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे कामों में रुकावट बन रहे थे, कामों को रुकावट के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे। और अब कह रहे हैं कि हम जब सत्ता के अंदर दोबारा आएंगे, 2025 में जब चुनाव जीत कर आएंगे, महिलाओं के लिए किस तरीके से और काम बेहतर करेंगे, बुजुर्गों के लिए किस तरीके से और बेहतरी किया जाएगा, जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई और किस तरीके से बेहतर होगी, जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ने के लिए हम भेजेंगे। तो तमाम चीजें वो बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद को अपने आप को दिल्ली का बेटा बता रहे हैं। और दिल्ली जेल से वापस आने का, क्योंकि इसे आम आदमी पार्टी एक चुनावी मुद्दा बना रही है, बीजेपी भी इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, क्योंकि वो इसे भ्रष्टाचार के कारण जेल की बात कह रही है। आखिर दिल्ली के चुनाव में मुद्दे क्या क्या हावी रहेंगे, एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दंगल और सियासी मंगल के बीच मचे घमासान में प्लान जीत हार का बनने लगा है। यह की वजह क्या है कि सियासी सरगर्मी के बीच खींचतान मुद्दों के जरिए मतदाताओं का मन टटोलने की होने लगी। तो वही चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ साथ मतदाताओं को साधने की जोर आजमाइश और तेज नजर आने लगी। अब बीजेपी या कांग्रेस हर कोई इस बार दिल्ली की चुनावी पिच पर परचम लहराने के लिए कमर कस चुका है। हर एक का मकसद है सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना, जिसके लिए हर राजनीतिक दलों के अपने अपने चुनावी मुद्दे हैं, जिन पर चुनावी सियासी वार पलटवार होने लगा। इनमें शराब घोटाला, बांग्लादेशी घुसपैठ, सावरकर कॉलेज, पुजारी ग्रंथि योजना, संजीवनी योजना, फेल गवर्नेंस मॉडल, वोटर आईडी कार्ड विवाद, यमुना की गंदगी, गंदा पानी, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और शीश महल जैसे मुद्दे हावी रहने वाले हैं। मगर एक तरफ जहां दिल्ली में सियासी पलटवार के बीच पोस्टरवार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शब्दवाणों की बौछार के बीच चुनावी तकरार बढ़ती जा रही है। दिल्ली की जनता भी बेसब्री से उस तारीख का इंतजार कर रही है कि कब इस आपदा वाली सरकार से मुक्ति मिले और दिल्ली को लूटने और ठगने का जो काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, अब उसकी रवानगी का समय आ गया है। जिस तरह से पिछले 3 बार में दिल्ली की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया, प्रचंड बहुमत से इस बार भी अपने प्यार और आशीर्वाद और अपने वोट की ताकत से केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली के लोग। क्योंकि दिल्ली के लोग बस एक बदलाव का इंतजार कर रहे थे, जो इन तारीखों की घोषणा के साथ शुरू होने जा रहा है। एक विकल्प तलाश रहे थे दोबारा से, वो विकल्प पहले से ही कांग्रेस थी और उसे वापस मुझे लगता है जो एंटी इनकम्बेंसी, एक विरुद्ध लहर चल रही है सत्ता के खिलाफ, चाहे वो सत्ता बीजेपी की केंद्र में हो, आम आदमी की दिल्ली में हो, उनके खिलाफ एक विरुद्ध लहर चल रही है। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन पहले से ही शुरू हो चुका है और कुर्सी हथियाने हर राजनीतिक दल सियासी मैदान में बिसात बिछा दो हाथ के लिए तैयार है। इंतजार था तो बस चुनाव तारीखों के ऐलान का, जिसके साथ ही दिल्ली के दुर्ग पर विजयी पताका फहराने राजनीति के रणबांकुरों के बीच रस्साकशी तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ऋतु का रुख करते हैं। ऋतु बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। ऋतु, जरा बताइए, क्योंकि पिछली बार से इस बार बीजेपी की रणनीति में भी एक बदलाव नजर आ रहा है। बीजेपी को इस बार लग रहा है कि वो दिल्ली में सरकार बना सकती है। इस कॉन्फिडेंस का कारण क्या है?
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि कॉन्फिडेंस का कारण क्या है, इसको लेकर के मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि चौतरफा जो है आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश एक तरह से की जा रही है, चाहे वो सीएजी रिपोर्ट हो या योजनाओं को लेकर के हो, रेवड़ी कल्चर को लेकर के हो या तमाम उन मुद्दों को लेकर के हो जिसके तहत आम आदमी पार्टी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, या फिर अरविंद केजरीवाल का जो वीक पॉइंट है वहां एड्ज लेने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की इस वक्त रह रही है। और आपको बता दें क्योंकि तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसके साथ ही आचार संहिता भी लग जाएगी, लेकिन बीजेपी जो है वो धुआंधार यहां पर बैटिंग करते हुए नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेर रही है, चाहे वो संजीवनी योजना हो या महिला सम्मान योजना हो, पुजारी ग्रंथि योजना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के घेर रही है कि आखिर किस तरीके से यहां पर जो वायदे पहले किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से वो तक अभी तक पूरे नहीं हुए। तो ये जो नया फरमान, नया एक तरह से कह सकते हैं नई जो यहां पर योजनाओं को लेकर के सौगात दी जा रही है, क्या ये पूरा कर पाएगी आम आदमी पार्टी? कुछ ही देर में दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, ऐसे में दावे भी हैं, वादे भी हैं। इन सब के बीच आप कैसे तय करेंगे कि असली उम्मीदवार कौन है जिस पर आप अपना दावा ठोक सकते हैं? एक रिपोर्ट देखिए। इतिहास गवाह है, दिल्ली पर कब्जे की होड़ हमेशा से रही है और अब जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है तो एक बार फिर दिल्ली फतेह की कोशिश जोर पकड़ चुकी है। सियासी दलों के सूरमाओं ने धारदार चुनावी नश्तरों का वार पलटवार। आज दिल्ली चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है, दिल्ली चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने एक बार फिर से हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुंडा बताया है। ये पोस्टर वॉर दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी है। आपने अलग अलग पोस्टर्स भी देखे हैं। अब ऐसा लग रहा है राजनीतिक दल पोस्टर्स के जरिए अपना संदेश दे रहे हैं। एक बार फिर से पोस्टर के माध्यम से तंज कसा है। ये तस्वीर देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है गुंडे, यानी आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में गुंडागर्दी पर उतारू हैं। आप नेता डाल रहे हैं दबाव। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव अधिकारी को धमकाने की कोशिश की है, गुंडागर्दी पर उतारी है आम आदमी पार्टी। अब ये देख लीजिए 3 पोस्टर जो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतारे हैं। बीजेपी का ये पहला पोस्टर, उसके बाद आपदा वाला जो हमला प्रधानमंत्री ने दिल्ली की ही रैली से किया, और आज देखिए गुंडे कहकर ये तीसरा पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर यह हमला चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले। और आपको बताएं कि हमारे अलग अलग सहयोगी बीजेपी ऑफिस, आम आदमी पार्टी के दफ्तर और विज्ञान भवन से जुड़े हुए हैं। सीधे विवेक के पास चलते हैं। विवेक, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है, थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप गणेश को भी देख सकते हैं, ऋतु बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। मुझे बताइए विवेक, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप चरम पर है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ऐसा लग रहा है कि सारे मुद्दे पोस्टर्स के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतार देना चाहती है। देखिए, बाहर की बातें बाहर में हैं, लेकिन अंदर की बात मैं बता रहा हूं कि अंदर में पूरी तैयारी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग ने पूरी